हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आ गए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड भी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि आप जानते हो कि इसके बाद के टॉपिक्स आपके जो है सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं, तो उस हिसाब से जो है ये टॉपिक आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है एंड यहाँ से जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो आइए जो है हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला इफेक्ट था वो था इंक्रीजिंग कंपटीशन। सीधी सी बात है कि जो फॉरेन फर्म्स थी वो हमारे इंडियन मार्केट में आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, उनके लिए एंट्री जो है ओपन हो गई, दरबार खुल गया। ठीक है कि अब जो है आप हमारे इंडियन मार्केट में आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारे इंडियन फर्म्स हैं उनको जो है और ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इंडियन कंपनीज को ऑलराउंड कंपटीशन फेस करना पड़ा। ठीक है, इंडियन कंपनीज के से तो कंपटीशन फेस करना ही पड़ रहा था, साथ में जो एमएनसीज थी हमारी, ठीक है, उन एमएनसीज से भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एग्जाम्पल देख लो, जैसे बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए उससे, ठीक है, उससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गए फॉर नेशनलाइज्ड बैंक्स लाइक एसबीआई from domestic banks like ICICI and MNC's bank like HSBC। ठीक है, तो जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ठीक है, उन नेशनलाइज्ड बैंक्स को जो है कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था हमारे यहाँ के प्राइवेट बैंक्स, हमारे यहाँ के डोमेस्टिक बैंक्स, एज वेल एज जो एमएनसीज थी, एमएनसी बैंक्स थे, उनसे भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। सेकेंड पॉइंट, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स जो है बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हो गए थे। ठीक है, अब जो कस्टमर्स थे वो ज्यादा अवेयर हो चुके थे, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ चुकी थी अबाउट द मार्केट, अबाउट द न्यू फीचर्स, अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, अबाउट द थिंग्स। ठीक है, तो ये जो कस्टमर अवेयरनेस था उसकी वजह से जो है उनकी जो डिमांड थी वो भी क्या हो रही थी, वो बढ़ रही थी। एंड द थिंग इज कि कस्टमर्स इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके थे, इतने ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो चुके थे कि अब जो है वो वही खरीदना पसंद करते हैं जो वो खरीदना चाहते हैं। कोई उनको बेवकूफ़ बना करके कोई और प्रोडक्ट नहीं हैंड ओवर कर सकता। तो यहां से आप ये समझो कि जो हमारा मार्केट था वो बायर ओरिएंटेड हो चुका था। ठीक है, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड से शिफ्ट हो चुका था वो किस में, बायर ओरिएंटेड में या फिर कस्टमर ओरिएंटेड में। जो प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जा रहे थे, कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे। ठीक है, जो कंपटीशन बढ़ा उस कंपटीशन की वजह से जो चॉइस थी कि कस्टमर्स जो है पहले कुछ ही प्रोडक्ट्स जो है कुछ ही वैरायटी अवेलेबल थी, तो कम चॉइस अवेलेबल थी, उतना ही खरीद सकती थी। लेकिन अब जो है वाइडर चॉइस अवेलेबल थी, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स थे उनकी भी सोच वाइड हो चुकी थी, उनके पास भी चॉइसेस थे। अगर बेटर क्वालिटी उनको नहीं मिल रही है कहीं पे तो वो वहां से नहीं खरीदना प्रेफर करते। वो जो है हमेशा यही ध्यान में रखते हैं कहाँ पे जो है कम पैसे में उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, जहां पे वो चीटेड फील नहीं करेंगे वहीं पे वो परचेजिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, जो हमारा एलपीजी आया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजीज थी वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी, इम्प्रूव्ड हो चुकी थी, प्रोडक्शन प्रोसेस इम्प्रूव हो चुका था, नई नई एमएनसीज एंटर कर रही थी विद द न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इंडियन कंपनीज भी क्या कर रही थी, फॉरेन से न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट कर रही थी। उसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट, ठीक है, प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया एट मिनिमम कॉस्ट। सीधी सी बात है, अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे कम दाम में। ठीक है, लेकिन जो ये हो रहा था, जो एमएनसीज आई, जो बिग फर्म्स थी, उनसे जो है
ठीक है, बहुत ही ज्यादा टफ चैलेंजेस मिल रहे थे। किसको? स्मॉल फर्म्स को। जो छोटी छोटी कंपनीज थी वो जो है बहुत न्यू, बहुत सोफेस्टिकेटेड, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज हायर नहीं कर पा रही थी, अपने आप को बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पा रही थी। ठीक है, इसलिए जो है कई स्मॉल फर्म्स जो है मार्केट से आउट भी होने लगी थी। To adopt the world-class technology, the investment in research and development डिपार्टमेंट इज टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं किया गया तब भी जो है मार्केट में सर्वाइवल के चांसेस घट जा रहे थे। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोट किया है दैट टाटा स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नैनो कार। ठीक है, टाटा ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च किए नैनो कार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ताकि जो है जो चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो जो है उसमें एग्जिस्ट कर पाए, विथस्टैंड कर पाए। जब नैनो आई मार्केट में तो बहुत चली थी, राइट। तो इससे क्या हुआ, वो जो है कुछ ना कुछ नया मार्केट में लेके आना चाहते हैं। नेसेसिटी फॉर चेंज, जो एनईपी आया, एनईपी की वजह से जो है जरूरत भी आई किस चीज की, बदलाव की। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट फोर्सेस जो हैं आपके, डिमांड एंड सप्लाई, वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहे थे, वो बहुत ज्यादा फास्ट रेट पे चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह से जो है चेंजेस लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ठीक है, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके कंपोनेंट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाना ज़रूरी था। बिजनेस फर्म्स के लिए ज़रूरी हो गया था कि चेंजेस लाया जाए। अगर चेंजेस नहीं आया टाइम टू टाइम तो क्या होगा, तो कंपनी को बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी पे ताला लग जाएगा। तो चेंजेस जो है किन किन चीज़ों में, पॉलिसीज में, ऑपरेशंस में, ठीक है, समय समय पे बदलाव लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पर, फर्म्स लाइक LG, सैमसंग, बजाज कीप ऑन मेकिंग चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट्स सो दैट देयर प्रोडक्ट्स कैन फेस कंपटीशन। ठीक है, तो जो LG है, सैमसंग है, बजाज है, ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, अपने 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 प्रोडक्ट्स में जो है ये बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते रहते हैं ताकि जो है मार्केट में सर्वाइव कर पाए। अब देखो आप, पहले जो है मार्केट में किंडर जॉय आया। ठीक है, किंडर जॉय को देखा देखी जो है डेयरी मिल्क ने तुरंत वैसा ऑल्टरनेटिव निकाल लिया। ठीक है, डेयरी मिल्क पहले तो हम एक ही जानते थे, वो 5 रुपए वाली, वो 10 रुपए वाली, इतनी वेराइटीज ऑफ डेयरी मिल्क आ गई, सिल्क आ गई, ठीक है, फ्रूट एंड नट आ गई, ऐसे करते करते कितनी ढेर सारी वेराइटीज आ गई। ये किस लिए? क्योंकि अदर ब्रांड्स भी जो है कुछ ऑल्टरनेटिव्स निकाल रही थी। उन कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए डेयरी मिल्क ने भी क्या किया, अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। नेक्स्ट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो डेडिकेटेड एम्प्लॉइज, कमिटेड एम्प्लॉइज की जरूरत भी बढ़ रही है। और आपके एम्प्लॉइज कमिटेड कैसे होंगे, जब वो, उनको आप अच्छे से ट्रेन कर दोगे, उनको आप सिखा दोगे, उनको आप अच्छे से रखोगे अपने बिजनेस एंटरप्राइज में, तब वो ट्रेंड होंगे ज्यादा। ठीक है, और एम्प्लॉयज की कमिटमेंट से ही, एम्प्लॉयज कितना ज्यादा ईमानदार है, कितना ज्यादा कमिटेड है, उससे ही सीधी सी बात है आपका बिजनेस है। द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विथ हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट। तो सीधी सी बात है, जो मार्केट कंडीशन चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो लोग चाहिए, वो लोग हमें हायर कॉम्पिटेंट चाहिए, ग्रेटर कमिटमेंट वाले लोग चाहिए। ठीक है, तो जरूरत बढ़ गई किस चीज की, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की। आप सारे एम्प्लॉयज को तो चेंज नहीं कर सकते अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग पहले से काम करें, आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तो आप इंक्रीज कर सकते हो ना। तो कई फर्म्स आज यही प्रैक्टिस अडॉप्ट करती हैं, वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं ताकि जो है वो और अच्छे से काम कर सकें। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लो, ये जो कोट किया है मैंने, फर्म्स रेगुलरली अरेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द एम्प्लॉयज सो एज टू अपडेट देयर नॉलेज एंड स्किल। तो सीधी सी बात है, फर्म्स क्या करती हैं, टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग
ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो है एम्प्लॉय अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को अपडेट कर सके, अपग्रेड कर सके। नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेशन। ये पॉइंट जो है बहुत ही आप ध्यान से समझना। पहले क्या था, सेलिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस था, बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी तरीके से आपको बस सामान बेचना है, दिस वाज सेलिंग कॉन्सेप्ट। फिर जो है सेलिंग कॉन्सेप्ट रिप्लेस हो गया किससे, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका जो है बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट। मार्केट का सर्वे करना है, कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को समझना है, एंड देन कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली जो है गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करने हैं, जो कस्टमर को चाहिए वो बनाना है। तो मार्केटिंग, रिसर्च, एजुकेशनल, एडवर्टाइजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई अलॉन्ग विद सेलिंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप बस इतना सा समझ लो कि पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, सेलर ओरिएंटेड था, अब जो है वो क्या बन चुका है, मार्केट ओरिएंटेड बन चुका है। ठीक है, आप जो है सेलिंग कॉन्सेप्ट की जगह मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अब मार्केट में ला चुके हो। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। ठीक है, द बजटरी सपोर्ट गिवन बाय गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर इज रिड्यूसिंग, दस द पब्लिक सेक्टर हैज टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय यूटिलाइजिंग देयर ओन रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो सीधी सी बात है, धीरे धीरे जो है जो बजटरी सपोर्ट पब्लिक सेक्टर को मिल रहा था, गवर्नमेंट दे रही थी, वो जो है कम कर चुकी है, एंड पब्लिक सेक्टर को अलग छोड़ दिया गया है कि अब आप जो है अपना सर्वाइवल खुद देखो, अपने आप को धीरे धीरे ग्रो करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आप यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, तो कई शेयर्स जो है पब्लिक सेक्टर के बिके, जो प्राइवेट ने खरीदे, तो अब जो है सरकार ने बोल दिया कि मैंने इतना करके दे दिया है, अब जो है इसके आगे का आप संभालो, कैसे सरवाइव करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे आपको आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं, ये सब आपको देखना है। तो इस तरीके से जो है जो पब्लिक सेक्टर्स थे, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर थे उनको जो है पहले जो गवर्नमेंट का बजटरी सपोर्ट मिलता था, अब वो घट चुका है, वो कम मिलता है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। इंपोर्ट तो हम बहुत ज्यादा कर रहे थे, जिसके लिए फॉरेन करेंसीज हमारे पास से जा रही थी। तो फॉरेन करेंसी आएगी कैसे, फॉरेन करेंसी ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करके आएगी। तो यहाँ पर जो है अगर आपको सर्वाइव करना है मार्केट में, तो ये जरूरत बन गई कि आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन बिजनेस वाज फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन एंड मेनी ऑफ द इंडियन कंपनीज जॉइंड एक्सपोर्ट बिजनेसेस एंड इंक्रीज देयर टर्नओवर। तो ये जो एक्सपोर्ट था, ठीक है, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया बहुत ढेर सारी इंडियन कंपनीज ने। ठीक है, एंड ये जब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उससे जो है इनका टर्नओवर भी काफी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, रिलायंस कंपनी, वीडियोकॉन, एमआरएफ टायर्स एक्सेट्रा। ठीक है, गॉट अ ग्रेट होल्ड इन द एक्सपोर्ट मार्केट। तो ये सारी कंपनीज जो है अच्छा दबदबा बना चुकी है, अपना अच्छा मार्केट बना चुकी हैं, एंड अच्छा खासा एक्सपोर्ट करके अर्न कर रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कवर किए हैं। आप जो है इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग का पोर्शन उसमें नहीं देखना है, तो आप थोड़ा सा स्किप करके क्वेश्चन वाले पार्ट में आ सकते हैं। आप क्वेश्चन वाला पार्ट जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर ये वीडियो आपके यूज की नहीं है, अगर आप क्लास 12th में नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्लीज ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जो क्लास 12 सीबीएसई में हैं एंड जिनके यूज का ये वीडियो है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।